रथ यात्रा के समय पर, उससे पहले आप लोगों के साथ मैंने विचार किया था, इस साल रथ यात्रा में कोई अघटन या अपसंकेत, अनहोनी, कोई संकेत मिलेगा जिसमें मानव सभ्यता और भक्त लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पर कल हमने देखा कई लोग रथ यात्रा के समय को इंजोर्ड हुए, कई लोग, जिसका संख्या 500 से ज्यादा। और आज के दिन सुबह श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा से पहले दिन 2 लोगों का मृत्यु हुआ। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा में 2 लोगों का मृत्यु होना ये बड़ा अच्छा संकेत नहीं, और कई सौ संख्या में लोग भी उसमें जख्म हुए और कई लोग भी मेडिकलाइजेशन हुए। ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? क्योंकि प्रभु ये सूचना देना चाहते हैं, आप देवी माता का संहार लीला भी मेरे क्षेत्र पर हो रहा है। माँ कालिका देवी, माँ योग माया दुर्गा देवी का संहार लीला भी मेरे क्षेत्र पर हो रहा है, क्योंकि धर्म संस्थापना समय का सारा विश्व में ये जो संकेत सारा विश्व में मानव संख्या यानी मानव के प्रति बड़ा आपत्तिकारी बनेगा, क्योंकि जगत का नाथ जगन्नाथ है, ब्रह्मांड का वो ठाकुर है। और जगन्नाथ क्षेत्र में ये जो अपशकुन, ये जो संकेत अघटन हुआ, ये सारा विश्व में मानव सभ्यता के लिए एक हानिकारी यानी दुखकारी समय लाने के लिए प्रमाण मिलता है। और आगे युद्ध, महामारी, रोग, विनाश, साथ ही साथ तृतीय विश्व युद्ध और पंचभूत का प्रलय का ये सूचना है। और मनुष्य लोग आगे बहुत संख्या में ऐसे आपद से मृत्यु होगा, इसका भी ये संकेत है। तो इसलिए भविष्यवाणी का शास्त्र के अनुसार जिस समय जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र से संकेत मिलेगा, तब विश्व में धर्म का रक्षा होगा और धर्म संस्थापना होगा, भक्तों का उद्धार होगा और पापियों का विनाश होगा। भविष्यवाणी का शास्त्र में जो जो संकेत लिखा था, वो संकेत सब पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ा हम दुख प्रकाश करते हैं जिन बड़े बड़े भक्तों का इसमें प्राण गया, उन लोगों के लिए हम दुख प्रकाश करते हैं, क्योंकि उनका तो भक्ति भाव, समर्पण और प्रभु के प्रति निष्ठा और महान पवित्र भक्त के हिसाब से उन्होंने प्रभु जी का दर्शन के लिए आए थे। पर समय का विडंबना, अभिमन्यु जैसे महावीर भी महाभारत में भगवान कृष्ण की होते हुए उनको मृत्यु को जाना पड़ा। तो इससे जगन्नाथ क्षेत्र से ये जो संकेत, आज सुबह संकेत मिला, काल संकेत मिला था, और आज सुबह लोगों का मृत्यु हुआ, 2 लोगों का मृत्यु हो गया, कई लोग जख्मी भी हो गए। तो इसलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु सारा विश्व की सनातनी मानव सभ्यता को ये जानकारी देना चाहते हैं, आगे समय अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों का उद्धार करता हूं और ये समय उद्धार का नहीं, ये समय धरती पर धर्म का रक्षा के लिए मैं नरसिंह उद्धार यहाँ हूं, और आगे बहुत कुछ परिवर्तन होगा। ये जो 9 दिनांक रथ यात्रा चल रहा है, 9 दिन तक व्यापी, 9 दिन तक ये रथ यात्रा होगा, 9 दिन का ये रथ यात्रा होगा। आगे भी अघटन का संकेत मिलेगा, क्योंकि भविष्यवाणी में ये लिखा है जब जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा, जैसे जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठना, जगन्नाथ महाप्रभु के अग्निस्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठना, कल्पवट का डालियां टूटना, जगन्नाथ मंदिर में और बाहिस पावच में भक्तों का मृत्यु होना, महाप्रसाद में हथेली में प्रभु जी कभी कभी दर्शन नहीं देना, और प्रभु जी के जो ध्वजा है वो बार बार कहीं हवा में कहीं अंतर्ध्यान हो जाना, प्रभु जी के ध्वजा को वज्रघात लगना, और जगन्नाथ मंदिर में रत्न सिंहासन पर खून का बूंद पड़ना, रत्न चंद्रमा में आग लगना, ये सब कुछ जो संकेत, ये संकेत सब हो चुका है। और ये भी एक वाणी उसमें लिखा था, प्रभु जी के रथ यात्रा तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में होने वाला है, होने के लिए नियम है शास्त्रीय और इंद्रद्युम्न राजा के जो परंपरा जगन्नाथ जी की दी हुई वचन के अनुसार। पर आजकल अन्य समय में यानी वो समय को छोड़ के दूसरा समय में भी रथ यात्रा होगा, ये भी भविष्यवाणी का शास्त्र में लिखा था। और सबसे बड़ा बात है, इस साल से पहले पिछले साल बलभद्र महाप्रभु रथ से गिर गए थे, उससे पहले जगन्नाथ महाप्रभु गिर गए थे दूसरा साल, और इस साल ये जो संकेत है, प्रभु ये कहते हैं आप धर्म और नीति रक्षा के लिए मैं आगे संसार में मानव सभ्यता में सारा विश्व की मानव सभ्यता के लिए चेतावनी है, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र में अगर मानव का
भक्तों का और प्रभु जी के रथ के सामने श्रद्धावाली जिसको कहते हैं, प्रभु जी का बड़ा दांड यानी बड़ा जो मैदान है जहां जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, उसी क्षेत्र को श्रद्धावाली कहते हैं, जहां देवताओं का आगमन से उस क्षेत्र में बड़ा पवित्र क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में भक्तों का मृत्यु होना, वो भी रथ यात्रा पतित पावन यात्रा में पतितों का उद्धार और पतितों का मृत्यु अगर हो जाए, ये संकेत कहीं अच्छा नहीं है। सारा विश्व में मानव सभ्यता में बहुत सारे मानव के लिए आपद और मृत्यु का संकेत ही है। तो इसलिए इस समय एक संगीन समय है और इस समय को हमको विनियोग करना है। अगर हमको सत्ययुग जाना है, प्रभु जी का कृपा प्राप्त करना है, तो भविष्य मालिका को अनुसरण करना जरूरी है। और सभी को मेरा निवेदन है, आप लोग त्रिकाल संध्या को पालन करें, माधव नाम भजन करें और एक अध्याय भागवत पठन करें। जो मानव त्रिकाल संध्या भागवत पठन और भगवान महाविष्णु के नाम माधव को भजन करेंगे, वो लोग कलयुग से सत्ययुग को गमन करेंगे। युग परिवर्तन का जो बाधा, जो समय आ रहा है विनाश का, यह बिल्कुल विनाश का संकेत जगन्नाथ के तरफ से। इस संकेत को हमको समझना पड़ेगा। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, और जो समझ लेंगे वो बुद्धिमान यानी भक्त होंगे। तो इसलिए आप कलयुग पूर्ण अंत हो चुका है, आप कलयुग नहीं है, आप सत्ययुग होगा और सत्ययुग बनाने के लिए प्रभु कल के अवतार भी धारण करेंगे। तो ऐसे समय पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पतित पावन यात्रा में भक्तों का मृत्यु सारा विश्व के लिए एक विनाशकारी संकेत पे आगे तृतीय विश्व युद्ध का फिर शुरू होगा और तृतीय विश्व युद्ध के साथ रोग महामारी पंचभूत का प्रभाव जो मानव सभ्यता का अशेष क्षति साधन करे। तो इसलिए सब आप त्रिकाल संध्या करें, भागवत पठन करें, माधव नाम को भजन करें। आगे समय अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल जगन्नाथ चित्र से प्रमाण मिल गया। समय बिल्कुल अच्छा नहीं है मानव सभ्यता के लिए। कोई कितना भी सोचे, कितना आगे भविष्य देखे, पर मेरे हिसाब से भविष्य 10 साल में बंधा है। इस 10 साल को धर्म में विनियोग करो और सत्य, शांति, दया और क्षमा, सत्य, शौच, दया, दान को जो मानव पालन करेंगे वही मानव के लिए समय अच्छा होगा। समय ज्यादा से ज्यादा 10 साल है, इस समय को विनियोग करें और आपका कल्याण हो, सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी मानव सभ्यता का मंगल हो। फिर भी मंगल कब होगा? जो लोग धर्म में रहेंगे उनका ही मंगल होगा। दूसरे पाप करके हम आगे नहीं जा पाएंगे, गलत करके हम आगे नहीं जा पाएंगे, हम अन्याय करके आगे नहीं जा पाएंगे। हमको धर्म को पकड़ना है और धर्म का पहला आधार त्रिकाल संध्या को पालन करना और भागवत पठन, माधव नाम भजन, जो मनुष्य लोग हो जाएंगे। आज की विचारधारा हमारी यही विराम करते हैं। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।